दोस्तों जावास्क्रिप्ट के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे मिरर राइट एंगल पैटर्न को कोड करना। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि हमने राइट एंगल प्रिंट करना सीखा और हमने इन्वर्टेड राइट एंगल भी प्रिंट करना सीखा। अब अगर इसी राइट एंगल को मैं मिरर के सामने रख दूं तो ये कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन में आ जाएगा। और बिलीव मी कि अगर आपने राइट एंगल पैटर्न कोड करना सीख लिया है तो मिरर राइट एंगल में आपके लिए काफी कुछ नया होने वाला है, क्योंकि जहां पे हम देखते हैं कि राइट एंगल में हमने 2 लूप्स का यूज किया था इसे प्रिंट कराने के लिए। मिरर राइट एंगल को प्रिंट कराने के लिए हमें 3 लूप का यूज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और आपके लिए बहुत ही अच्छा लर्निंग पैटर्न होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें इस मिरर राइट एंगल पैटर्न की, जिसे हमें प्रिंट करना सीखना है, तो सबसे मेन चीज जो होता है वो ये है कि आप ये समझे कि आपको इसमें करना क्या क्या है। अगर आप ये समझ जाते हो कि मुझे लूप को किस पैरामीटर पे सेट करना है, पहला लूप क्या काम करेगा, दूसरा लूप क्या काम करेगा, तीसरा लूप क्या काम करेगा, तो बिलीव मी ये करना आपके लिए कोई भी स्टफ नहीं है। मैटर ये है कि आप ये समझ जाओ कि इसको आपको करना कैसे है और इसमें आपको क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले अगर इस लूप पे हम ध्यान दें, एक चीज तो क्लियर है कि हमें इस लूप को 5 बार चलाना है, मतलब 1 2 3 4 और 5। तो ये जो लूप है वो 5 बार चलेगा। तो पहला लूप किसके लिए होगा कि 5 रोज हमें प्रिंट करने उसके लिए। दूसरा लूप यहाँ चलेगा कि आप यहाँ नोटिस करो कि लूप तो स्टार्ट होगा यहाँ से, मान लो ये एक हमने यहाँ पे दे दिया एरिया, यहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 स्पेसेस को कवर करेगा। एक स्टार का स्पेस, दूसरे का स्पेस, तीसरे का स्पेस, चौथे का स्पेस और फिर 5वें में ये प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 का स्पेस चाहिए हमें और उसके बाद फिर बाकी 2 स्पेस में इसको प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे 2 का स्पेस है, यहाँ पे 1 का स्पेस है, यहाँ 0 का स्पेस है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें एक ऐसा लूप चलाना है जिसमें हम स्पेस को यानी खाली जगह को प्रिंट कर सके। यहाँ के लिए 4, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2 और यहाँ के लिए 1। और उसके बाद जो हमारा तीसरा लूप होगा वो इन स्टार्स को प्रिंट करने के लिए होगा। सो आई होप कि इतना पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि हमें यहाँ कितने लूप चलाने हैं, 3 लूप चलाने हैं। पहला लूप कि हमें ये जो पूरा सेट बनाना है ट्राइंगल का वो कितने लेवल का है, 5 लेवल का ट्राइंगल बनाएंगे हम। दूसरा लूप होगा जितने भी खाली स्पेसेस है इनको प्रिंट कराने के लिए। और तीसरा लूप होगा स्टार्स को प्रिंट कराने के लिए। अब इसका एक मैं क्विक डेमोन्स्ट्रेशन आपको शो करता हूँ। नॉर्मली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका जो कोड है जिसकी मदद से एग्जीक्यूट होगा वो मैंने लिखा हुआ है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया है मैंने कि i इक्वल टू लिया मैंने 5 और मैंने बोला कि i ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 और i माइनस माइनस यानी i डिक्रीमेंट ऑर्डर में। तो कुल मिला के इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम इस लूप को, ये जो पूरा लूप है हमारा, इसको कितनी बार चलाने वाले, 5 बार। कितनी बार चलाएंगे, 5 बार। हर एक राउंड में जो ये i की वैल्यू है वो कम होगी क्योंकि यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट दिया है। अगर इस राउंड में 5 है तो अगले राउंड में क्या हो जाएगा, 4, फिर अगले में 3, फिर 2, फिर 1, राइट। तो यहाँ पे ये चीज हो गई कि ये 5 बार चलेगा। ये किसकी मदद से हो पा रहा है, इस पहले वाले लूप की मदद से, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले लूप की, जो कि है j की मदद से हमने चलाया है। हमने यहाँ पे लिया है j इक्वल टू 1 और j ग्रेटर देन है i। i क्या है, यहाँ पे 5 है। इस वाले राउंड में क्या है, i की वैल्यू है 5, ठीक है, और j की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें j की वैल्यू जो 1 है वो 5 से क्या है, छोटी है। और कितने लेवल छोटी है, 4 लेवल। तो ये लूप चलेगा 4 बार और 4 बार ही क्या प्रिंट करेगा, स्पेस। आपने HTML में देखा होगा कि एंड, NBSP और सेमीकोलन यूज किया जाता है स्पेस को प्रिंट करने के लिए। तो इसकी मदद से 4 बार स्पेस को प्रिंट करेगा। उसके बाद ये 4 बार जब स्पेस को प्रिंट कर देता है यहाँ पे, तो हमने k का लूप चला दिया। हमने बोला है k इक्वल टू है 5 और k ग्रेटर देन इक्वल टू है i। k ग्रेटर देन इक्वल टू है i की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है 5। इस वाले राउंड में क्या है, 5 है। तो ये इससे बड़ा तो नहीं है लेकिन इसके बराबर है। तो यानी कि ये कितने स्टार प्रिंट करेगा, 1, क्योंकि ये एक ही बार कंडीशन मैच हुई। जैसे अगला राउंड जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, तो अब ये इससे ग्रेटर देन भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। फिर ये एक एंटर करेगा, BR मतलब इस लाइन ब्रेक किया इसने और अभी दूसरी लाइन में आ जाएगा। फिर सेम सर्कमस्टेंस दोबारा से चलेगा और उस अकॉर्डिंग वे में ये पूरा का पूरा जो है वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो पहला लूप है 4i के साथ, वो लूप है राउंड्स के लिए कि 5 बार ये लूप चलेगा। दूसरा जो लूप है वो किसके लिए, हमारा यहाँ पे स्पेसेस को प्रिंट कराने के लिए कि यहाँ पे 4 स्पेस, यहाँ पे 3, यहाँ 2, यहाँ पे 1।
इसके बाद हमारा जो तीसरा लूप है के का, वो किस लिए है, स्टार को प्रिंट कराने के लिए। और फिर हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ br दे दिया, जिससे ये लाइन ब्रेक होता रहे। तो इस तरीके से काम कर रहा है। इसी चीज को हम नोटपैड प्लस प्लस पे करके देखते हैं, ताकि ये थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि जो भी हमारा सिंटैक्स है, HTML हेड, बॉडी, स्क्रिप्ट, वो चीजें हमने लिखी, और यहाँ पे एक ब्लैंक हमने यहाँ पे जो फाइल है उसको ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें चलाना है पहला लूप, जो कि है कितने लेवल का हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। तो हम यहाँ पे लेते हैं 4, और हमने क्या लिखा है यहाँ पे, i इक्वल है 5 के, और i जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल है 1 के, तब तक ये लूप चलेगा। और हमने यहाँ पे दे दिया कि i क्या है, डिक्रीमेंट होगा, यानी कि हर एक लूप के बाद अगर इस लूप में i की वैल्यू 5 है तो अगले लूप में 4 होगी, फिर अगले लूप में 3, फिर अगले लूप में 2, और फिर अगले लूप में 1। जैसे ही 1 होगा तो ये लूप चलना बंद हो जाएगा, मतलब ये लूप 5 बार चलेगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं, करली ब्रैकेट ऑन किया और करली ब्रैकेट क्लोज, तो इस फॉर लूप का जो काम है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा काम हम क्या लेते हैं कि हमें इसमें स्टार प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 के का लूप लेते हैं, ठीक है, जो हमारा लास्ट वाला था स्टार प्रिंट कराने के लिए, उस वाले लूप को लेते हैं। तो मैंने बोला के इक्वल है 5 के, और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो के है वो क्या है, ग्रेटर देन है या इक्वल है आई के। देखो आई की वैल्यू क्या है इस लूप में, 5 है, और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो के की वैल्यू वो भी 5 है, लेकिन अगर वो ग्रेटर देन है या इक्वल है आई की वैल्यू क्या है 5, तभी ये लूप चलेगा, नहीं तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। फिर मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे कि के हर एक राउंड के बाद डिक्रीमेंट होगा, और फिर यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट दिया, और इसके अंदर मैं स्टार को प्रिंट करूंगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट कर दिया कुछ इस तरीके से, सिंपल। ये हमने क्या यहाँ पे स्टार दे दिया, और ये काम यहाँ पे हो गया। जैसे एक राउंड पूरा होगा, फिर मैं वो क्या बोल रहा हूँ, इसको एंटर करने के लिए, तो यहाँ पे हमने क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये मैंने किया br। अब यहाँ पे देखो, ये है लूप 4 का जो के लूप है वो यहीं तक है। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट br हमने दिया वो किसका है, वो इसका पार्ट है। तो ये एक राउंड जैसे इसका पूरा होगा, ये टर्मिनेट होगा, उसके बाद ये br करेगा, फिर दोबारा जाएगा दूसरे राउंड में, तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब यहाँ कंडीशन चेक करेगा, के की वैल्यू अभी भी 5 है, लेकिन यहाँ पे अब ये हो गया 4। तो जब ये 5 था तो सिर्फ एक इक्वल की कंडीशन मैच हुई थी, तो एक स्टार प्रिंट। अब यहाँ इक्वल की भी कंडीशन मैच होगी, और ये जो 5 है वो ग्रेटर देन है 4 के, तो एक और स्टार यहाँ पे प्रिंट होगा। इसी तरीके से पूरा लूप जो वो काम करेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम करते हैं रिलोड। तो आप देखो 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल काम कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे आ गया है। अब इसमें मुझे करना क्या है, मुझे इसमें स्पेसेस को प्रिंट करना है, क्योंकि हम इसको मिरर राइट एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्पेस प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं ऊपर, और हमने क्या 4 j इक्वल हमने दिया 1, और मैं बोल रहा हूँ जो j है वो लेस देन है i, और यहाँ पे हमने बोला j प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं ये ऑन करता हूँ। देखो इस चीज को समझना, मुझे यहाँ पे पहले वाले में 4 स्टार प्रिंट करने हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब यहाँ पे अगर j इक्वल टू मैंने दिया है 1, और यहाँ पे देखो i की वैल्यू है 5, तो मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ कि j जो है वो लेस देन है i के। यहाँ पे देखो मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों दिया है, यहाँ मैंने इक्वल नहीं दिया है। यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि वो लेस देन है i के, तो 5 जो है वो यहाँ पे है i की जगह पे, और j की वैल्यू है 1। तो 1 जो है वो 5 से एक लेवल पे 1 पे मैच करेगा, तो वो छोटा है, फिर 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है। लेकिन जैसे ये 5 पे आएगा, j की वैल्यू जब 5 होगी, तो यहाँ पे छोटा नहीं रहेगा, इसलिए जो है वो कितनी बार चलेगा, सिर्फ 4 बार। फिर अगले राउंड में इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, तब ये 3 बार चलेगा। फिर अगले राउंड में 3 होगा, तो फिर इसके बाद ये 2 बार चलेगा, और फिर उसके बाद ये 2 होगा तो ये 1 बार चलेगा। तो इस तरीके से काम करेगा। और हम यहाँ पे स्पेस को प्रिंट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NBSP सेमीकोलन, इस तरीके से। और यहाँ पे हमने क्या, ये कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे, करेंगे रिलोड। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अब यहाँ क्यों गड़बड़ हो गया कि मैंने यहाँ पे एंड नहीं लिखा है, यहाँ पे एंड भी इसका सिंटेक्स है, तो यहाँ पे एंड लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हल्का स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे एक हल्का स्पेस देते हैं, ताकि एक अपने एक्चुअल स्पेस को कंटेन करे। कंट्रोल एस किया, हम यहाँ पे आएंगे और कर देंगे रिलोड। जैसे मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे मिरर राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है। देखो एंड NBSP है, वो जस्ट एक स्पेस को कंटेन करता है, लेकिन स्पेस के साइड में भी थोड़ा स्पेस आएगा, जिसकी वजह से ये दूसरे टेक्स्ट के लिए एक स्पेस छोड़े। हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे A लिखा, B लिखा, फिर स्पेस बटन दबाते हैं दूसरे कैरेक्टर के लिए। सेम लाइक यहाँ पे हमें इसके साइड में और इसके आगे में भी एक स्पेस देना है, ताकि एक प्रॉपर तरीके से दूसरे वाले लेटर को एक स्पेस दे।
तो इसलिए हमने ये दिया यहाँ पे। अब देखो ये चल रहा है 4 बार, यहाँ पे चला 4 बार, फिर ये 5वें एलिमेंट पे आ गया, दूसरे वाले में चला 3 बार, यहाँ पे आगे 2 एलिमेंट, तीसरे वाले में 2 बार, फिर इसमें 1 बार, और इसमें ये चला ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल नहीं दिया। अगर मैंने यहाँ पे i के पास में इक्वल दे दिया तो यहाँ पे भी स्पेस आ जाएगा, तो इसीलिए इसको सिर्फ हमने लेस देन दिया, हमने यहाँ पे इक्वल की कंडीशन नहीं दी है। आई होप कि ये जो मिरर राइट एंगल पैटर्न है वो कैसे वर्क कर रहा है और कैसे आप इसे प्रिंट करा सकते हो ये आपको क्लियर हुआ हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।